नमस्कार दोस्तों, भूमि जानकारी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछला ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप खतियान और केवाला के माध्यम से जो है अपना जमाबंदी कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वहां पर सब चीज़ सही रहा तो आप जो है रसीद कैसे कटवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये ध्यान देने की जो बातें हैं, यहाँ पर जब आप खतियान निकालिएगा ना तो वहाँ पर बहुत सारे यानी कि 2 पुसुत पहले का जो है यहाँ पर अगर खतियान आपका बना होगा और वो खतियान अगर आप ले जाकर अपना हिस्सा जो है छाट के वंशावली के अनुसार से आप जाकर आप रसीद कटवाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर आपके नाम से रसीद ना कटे। हो सकता है कि मुझे ज़्यादातर आशा है 100% कि आपका रसीद नहीं कटेगा, क्योंकि वहाँ पर जो रसीद कटेंगे वो जो 2 पुसुत आपको मान लीजिए परदादा होंगे चाहे दादा होंगे उनके नाम से जो है रसीद कट जाएगा। तो उस केस में भी आप लोग बहुत सारा पेचीदा मामला हो जाता है और उस केस में भी आप लोग सोचते हैं कि अब क्या करें हम, क्योंकि मेरे नाम से अगर रसीद कट जाता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि अब तो बहुत सारे 13 गो परिवार हो गए हैं और एक तो सहमति नहीं है, ऊपर से विवाद इतना है कि हम जो है और दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं इस विवाद के कारण। तो वहाँ पर ये बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप जो है जो भी पारिवारिक आपका झंझट है और जो मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है वो सारे ज़मीनों को आपको अपने नाम से रसीद कैसे कटाना है, क्योंकि भूमि जानकारी सीरीज में जो है जो भी आपकी समस्या है ना स्टेप बाय स्टेप मैं लाते आऊँगा ताकि आपकी हर एक समस्या क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं पहले मैं आपको जमाबंदी बताया था कि कैसे वेरीफाई करना है, तो आपको वहाँ पर खतियान और केवाला आपको पढ़ने के लिए बता चुका हूँ और वो खतियान और केवाला के माध्यम से अगर आपको पढ़ने आ गया होगा तो जमाबंदी आराम से आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि हाँ ये सही है कि गलत है। और दोस्तों मान लीजिए अगर जो लोग मान लीजिए वेरीफाई कर लिए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम रसीद कटवा लें, क्योंकि आप भी जानते हैं 2 पुसुत पहले का खतियान बना हुआ है, तो हो सकता है कि जो 13 परिवार हैं उसमें से 2 परिवार रसीद कटाना चाह रहा है, 2 नहीं कटाना चाह रहा है, तो लगान जो है लंबा चौड़ा हो जाता है, तो इस केस में रसीद भी नहीं कटता है। और कुछ लोग जो चाहते हैं कि नहीं जागरूक होते हैं कि रसीद कटा लेते तो अच्छा रहता है और वो रसीद कटाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा खासा लगान होने के बावजूद भी वो भी नहीं कटा पाते हैं। लेकिन वो एक चीज़ मन में रखते हैं कि मेरा ज़मीन जो है अगर अलग हो जाता तो यहाँ पर बहुत बेटर होता। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि उनको जानकारी हो सकता है कि कम होए, चाहे हो सकता है कि आपसी सहमति ना बने, इसीलिए वो भी जो है कोई काम नहीं करा पाते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं वैसे लोगों के लिए अवेयर कर दूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये सारे झंझट से तो दूर हो जाइएगा, आप बिल्कुल नहीं फिक्र हो जाइएगा, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होगा पारिवारिक जमीन का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा फिर आपको पता चल जाएंगे। देखिए दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खतियान में जो है अपना वंशावली के अनुसार से अपना जमीन कैसे आपको छाटना है, जो भी आपके वहाँ अंश का वहाँ पर नाम है वो अपना अलग कर लेना है। उसके बाद आपको रसीद कटाने के लिए वहाँ पर मैंने आपको बोला था। लेकिन वहाँ आप अगर अपना हिस्सा निकाल कर रसीद कटाने अपने नाम से जाते थे तो वहाँ पर आपका रसीद नहीं काटते थे, वो कहते थे कि हम जो है आपको पूर्वज के नाम से जिनके नाम से खतियान है उन्हीं के नाम से जो है रसीद काटेंगे। तो उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, बंटवारा करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 तरह के बंटवारे होते हैं, एक होता है कोर्ट बंटवारा और एक होता है आपसी सहमति बंटवारा। 2 तरह के बंटवारा होते हैं। और देखिए पहले मैं आपको केवाला जो बताया था ना वो केवाला, और ये जो केवाला मैं इस वीडियो में लाने वाला हूँ ये आपसी सहमति बंटवारा केवाला है। ध्यान दीजिए, पहला मैंने आपको खतियान बता दिया हूँ, केवाला बता दिया हूँ, और केवाला में भी जितने प्रकार होते हैं जैसे कि आपसी सहमति होता है, कोई दान पत्र कर देता है। दान पत्र में भी जैसे आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग क्या करते थे कि डर से जो थे पेचीदा मामला होने के कारण क्या करते थे कि अपने पिता जो क्या करते थे कि लड़कों को जो है दान पत्र लिख देते थे ताकि जो है वो खतियानी जमीन हट जाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बिहार में हैं, तो वो आपको गलती में नहीं करना है। दान पत्र देखिए केवाला इसलिए बनाया जाता है, मान लीजिए कोई बड़ बेटा है ज़्यादा, मान लीजिए उसका उम्र हो गया है और कोई पिता चाह रहा है कि नहीं उसको 2-4 कट्ठा हम ज़्यादा दे दें, तो पिताजी क्या करते हैं उसको जो है सहभागी में 2-4 कट्ठा लिख देते हैं उसके छोटे भाई के सहमति से कि भाई 4 कट्ठा चाहे 2 कट्ठा इसको दे देते हैं दान पत्र। तो उस केस में जो है दान पत्र बनाया जाता है। और बहुत सारे लोग जो है गड़बड़ी करने के लिए भी दान पत्र बनाते हैं। एक में जो खतियान रहते हैं चाहे केवाला रहते हैं उसको क्या करते हैं कि दान पत्र के माध्यम से हस्तांतर कर देते हैं अलग करने के चक्कर में, तो वो ऐसे भी होता है। लेकिन वो गलती मैं नहीं कहूँगा कि आप वो कीजिए। 2 मैं आपको ये बंटवारा आपको बता रहा हूँ, इसी माध्यम से आप अपनाइए, आपका 100% सोल्यूशन मिलेंगे और आपके नाम से जमीन सारे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया 2 तरह के बंटवारे, कोर्ट बंटवारा और आपसी सहमति बंटवारा है। आपको पहला जो है कोर्ट बंटवारा और दूसरा जो है आपसी सहमति बंटवारा। कोर्ट बंटवारा से मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग कभी भी जाइए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को जानते हैं कोर्ट बंटवारा कितना पेचीदा होता है। पहले तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट उपाय कीजिए, उसके बाद पिटीशन दायर कीजिए कोर्ट में, उसके बाद जो है आपका एक्सेप्ट होगा पिटीशन, उसके बाद दोनों वकील के बाद बहस होगा और वो देखेंगे कि कैसे इसका बंटवारा करना है। उसके बाद जो है जजमेंट आएंगे, उसके बाद जो है आपका बंटवारा होता है। उसमें आपको हो सकता है कि 2-4 महीना टाइम लग ले। और जो आपसी सहमति बंटवारा होता है इसमें आप 2 दिन में करा सकते हैं, जो कि मैं आपको केवाला दिखाने वाला हूँ और कैसे आप। और इस वीडियो में तो मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी कि अगर आपका मान लीजिए इस तरह के पुराने जो खतियान है ये वीडियो अगर आप देख लीजिएगा
तो आप खुद से जो है केवाला लिख लीजिएगा और खुद से जो है आप जाकर निबंधन भी करा लीजिएगा। ऐसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक चीज़ तो है दोस्तों कि मैं तो यहाँ बोल दे रहा हूँ कि आप लोग जो है कोर्ट बंटवारा मत जाइए, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं ना, ये आप चाह के भी आपके हाथ में नहीं होता है, आप जो है आपसी सहमति बना लें, क्योंकि वहाँ पर आपसी सहमति बन भी नहीं करेगा। मैं यहाँ तो बोल दे रहा हूँ कि जो है आप कोर्ट बंटवारा में ना जाए, तो आप जो है कोर्ट बंटवारा जा सकते हैं उस केसेस में। ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि अब वहाँ पर सारा पेचीदा मामला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मान लीजिए वैसा केस नहीं बन रहा है, अगर सोच रहे हैं कि नहीं ये बहुत झंझट का काम है, वैसा नहीं बन रहा है, तो आप कोर्ट बंटवारा की तरफ भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आपसी सहमति आपको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, आपसी सहमति करने से पहले आप जिनके नाम से मान लीजिए खतियान बना हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू पर दोस्तों मान लीजिए खतियान है, ये सारे रैयत का अगर मान लीजिए खतियान जिनके नाम से बना है, अगर ये सारे रैयत चाह रहे हैं कि ये जितने भी जमीन है जो है हम आपसी सहमति बंटवारा कर लें, ताकि जो हमारे अब मान लीजिए इनके जो नाती पोता भी हैं जीवित, उनके नाम से ज़मीन हो सके, तो वो क्या करेंगे कि एक दिन बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद अपने अपने अंश के जितने भी इस दखल में ज़मीन होंगे एक सादा पेपर पर लिख लेंगे। लिखने के बाद दोस्तों वो सहमति बनाएंगे कि आप हमारा जो है इतना हिस्सा पड़ा, आपका जो है इतना हिस्सा पड़ा और इसका जो है इतना हिस्सा पड़ेगा। वो सहमति बनाने के ज़्यादा मैं देखिए बेटर यहाँ पर मैं सोचूंगा कि आप जो है क्या कीजिएगा कि एक पंच बंटवारा कीजिएगा, कि आप पहले वो पंच रख लीजिएगा, पंच के सामने अपना खतियान ओपन कीजिएगा और वो सारे पार्टिकुलर हिस्सा जो है अलग अलग करके जो है अलग एक सादा पेपर बनाइएगा। अगर वहाँ पर सहमति आपका बन जाता है तो वो पेपर को आप क्या कीजिएगा कि एक जो है इस तरह का है, वो भी मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ, इस तरह के जो है आप स्टाम्प पेपर 1000 रुपये से जो भी ऊपर आपके आ रहे हैं स्टाम्प पेपर, वो आप ले लीजिएगा। लेने के बाद दोस्तों खुद वहीं पर आपको ये काम करना है। इसका भी आगे मैं आपको कब बताऊंगा कि आपको कैसे जो है बंटवारा आपको निबंधन वगैरह कराना है, लेकिन यहाँ पर वहीं पर आपको क्या करना है, ये सारे जो है रैयत का आपको नाम जो है इंटर लिख देना है। यहाँ पर कैसे आपको स्टेटमेंट लिखना है, आप लिख सकते हैं कि जैसे कि मेरा नाम सुचित कुमार है, मेरा पिताजी का नाम ये है और ये जो है और जो रैयत है उसका भी नाम, इस तरह से आप सारे रैयत के आप नाम लिख सकते हैं कि इनका यहाँ है, हम सब जो है ग्राम पंचायत थाना मौजा यहाँ के निवासी हैं। ये आप लिखने के बाद जो है आप लिख सकते हैं कि सब जो है आपस में जो है रिश्तेदार हैं और हमारा हक हिस्सा जो है इस प्रकार है। यहाँ पर आप पहला जो है पेज पर लिख सकते हैं और जो ये आप एक चाहें तो आप एक चिन्ह पार के इधर सबसे साइन मोहर लेते जाएंगे और स्टेटमेंट जो है आप लिखते जाएंगे कि हम जो है ये फलाना चीज़ें हम आपस में रिश्तेदार हैं। तो ये इसी तरह से जो है ये बंटवारा बनते हैं। अगर आप मान लीजिए आप थोड़ा बहुत भी पैसा खर्च करने के लिए चाह रहे हैं कि नहीं केवाला जो मेरा बने मजबूत बने, तो कोई जो है आप एक जानकार जो होंगे उनसे भी जो है आप लिखवा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, जो भी मान लीजिए पहला रैयत के आप देना चाहते हैं हिस्सा, तो उसका लिखना पड़ेगा कि ये जो है हम यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, उसका पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा और उसका गाँव थाना मौजा लिखना पड़ेगा, उसके हिस्सा में निम्न प्रकार की ज़मीन है। अब वहाँ पर आप खाता नंबर के साथ प्लॉट नंबर के साथ वो पूरा ज़मीन आप लिखना होगा, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट जो है हिस्सा बताने लगा कि कैसे लिखना है, क्योंकि पहले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि उसमें आपको कैसे लिखना होता है। तो इसमें भी सेम वही है, जो आप सेकेंड सेक्शन में जाइएगा तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा कि बंटवारा हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैं आपको हटा दिया, तो ये मत सोचिए कि आप हटा दिए। जैसे यहाँ का देखिए एक सेक्शन यहाँ पर दो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर बंटवारा लिखा गया है ना, तो वहाँ पर बैनामा के वाला वहाँ पर लिखा रहता है, तो यहाँ पर आप बंटवारा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देना है, जो भी आपको लिखना है कि नहीं हम इस तरह से जो है जोत कोड़ में हमने परेशानी हो रही है, हम चाह रहे हैं कि सब हम आपस में रिश्तेदार भैया हैं, तो छोटे छोटे जो क्यारी बन गए उसे हम एक कर लें और जो है हम सिंचाई करने में भी अच्छा होगा, इसके साथ में हम लोग का सहमति बन गया है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, यही स्टेटमेंट इसमें लिखा होता है। उसके बाद दोस्तों आप जो है शेड्यूल बनाइएगा कि फर्स्ट रैयत का, जैसे ये रैयत है, उसके बाद इसका पिताजी का नाम मौजा थाना, इसके निम्न जो है ज़मीन इनका पड़ा, तो यहाँ पर आप खाता नंबर फर्स्ट लिखिएगा, उसके बाद प्लॉट नंबर यहाँ जैसे कि लिखा गया, उसके बाद रकबा लिखिएगा, उसके बाद ये चौहदी उत्तर पूर्व पश्चिम में आप लिख सकते हैं, जो भी ये चौहदी है आप लिखिएगा। इस तरह से लिख कर इनका जितना भी ज़मीन होगा, जैसे फर्स्ट रैयत होंगे जो अंश अभी जीवित हैं उनके, वहाँ पर आपको टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद यहाँ पर देखिए टोटल किया गया है, टोटल आपका ज़मीन जितना है डिसमिल पड़ा है, या आपको शेड्यूल बनाकर ये टोटल आप जोड़ सकते हैं। एक आदमी का हो गया यहाँ पर, दूसरा आदमी का सेम यहीं पर स्टार्ट करना है, शेड्यूल भी आपको यहाँ पर लिख देना है, ऐसे आप भी लिखिएगा। उसके बाद जो है इसका भी जो है नाम पता, पिताजी का नाम, ग्राम थाना मौजा सब लिख कर इनका निम्न जो हिस्सा इनका पड़ा, उनका भी सेम यही शेड्यूल बनाना है। यहाँ पर खाता लिखना है, प्लॉट नंबर, ये सारे जो है उत्तर पूर्व पश्चिम उनका भी लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों इनका भी जो है टोटल कर देना है। टोटल दोस्तों लिखने के बाद आपको इनका भी टोटल करके आपको छोड़ देना
देना है। फिर जो है सी, यहाँ पर शेड्यूल जो है सी डालिएगा और उनका फिर जो नायक रैयत का नाम लिखिएगा वो सेम वैसे लिखना है। फिर उनका जितना ज़मीन है तो इस तरह से जो है एक बैठक आप करके जितना भी आपका खतियानी ज़मीन है वो जो है आप अलग अलग सेक्शन में आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो है अगर वो पेपर एक बार सबसे पढ़वा लीजिएगा, सबसे वेरीफाई करा लीजिए कि आप यहाँ पर जोत कोड़ कर रहे हैं और ये पेपर बन जाता है तो आपको यहाँ पर जोत कोड़ करना होगा, इतना ज़मीन आपके हिस्सा में पड़ा, आप क्या सहमत हैं कि नहीं। अगर सारे लोग का सहमति वहाँ पर बन जाता है तो आपका काम मात्र 1 दिन में हो गया। आप वहाँ पर सहमति बन गया, आप सबसे जो है साइन मोहर लिए हैं, आप वही पेपर के क्या कीजिए कि पंचनामा वो पेपर है, ये है ऑलरेडी उस पर स्टाम्प पेपर है, वो ले आकर आप जो है कोर्ट में सबको एक दिन बैठाइए और लेकर जाकर निबंधन करा दीजिए। अगर ये आप जैसे आप निबंधन कराते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं, सब जमीन जो है आपके अब जो अभी नया वंशज होंगे उनके नाम से जो है रसीद काटने लगेगा, उनके नाम से जो है सारे पार्टिकुलर जो है सेक्शन भी हो जाएंगे कि इनके नाम से इतना इतना ज़मीन है। तो इस तरह से जो है आपसी सहमति या बंटवारा कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाला विवाद जो है एक झटके में क्लियर कर देंगे। और मान लीजिए अगर सहमति नहीं बनता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि सहमति ना बने, लेकिन अगर सहमति अगर बन जाता है ना तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। अगर सहमति वहाँ पर नहीं बना तो आप क्या कीजिए कि ये आप पहले तो खतियान निकालिए, उसके बाद जो है रसीद आप करंट कटा लीजिए, उसके बाद जो इसके नाम से जितने भी ज़मीन हस्तांतरण हो गया है, अगर आपका उपाय हो रहा है तो कर लीजिए। उपाय करने के बाद आप जो है एक पिटीशन दायर कर दीजिए कोर्ट में। जैसे ही दोस्तों आप पिटीशन दायर कीजिएगा तो वहाँ पर अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो जो और आपके हिस्सेदार हैं उनके पास नोटिस 30 दिनों के अंदर में चल जाता है और वहाँ पर आपके बहस वहस होते हैं, वहाँ पर आपका बंटवारा हो जाता है। वो कोर्ट बंटवारा होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसके अनुसार से नहीं है कि आप बैठक किए और एक ही दिन में आपका निबंधन हो गया, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें थोड़ा आपका कानूनी कार्रवाई होंगे और आपका निर्णय आने तक आपको वेट करना होगा। जब तक आपका निर्णय आपके नहीं आ जाता है, आपका जितना हिस्सा नहीं मिल जाता है, तब तक आपका समझिए कि केस चलते रहेगा। और जैसे ही आपका मान लीजिए बंटवारा वहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पर आपका जो है वो कॉपी आप प्रति लगा देते हैं अंचल में, तो दाखिल खारिज हो जाएगा और वहाँ से भी आपका जो है ज़मीन अलग होंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि ये 2 बंटवारे आपको समझ में आ गए होंगे, कोर्ट बंटवारा और आपसी सहमति बंटवारा। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो लाने का मकसद मात्र इसमें यही था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि हमारे जो पुराने वंशज हैं उनके नाम से जो है ज़मीन चल रहा है, अभी हम अपने नाम से कैसे करें, अलग अलग कैसे करें। और बहुत सारे पेचीदा झंझट में पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और क्योंकि अगर जागरूक नहीं है तो वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आपके पास है, आप कोर्ट भी बंटवारा कर सकते हैं। आप लड़ाई क्या करना है, कोर्ट बंटवारा आप कर लीजिए, ज़्यादा वहाँ पर बेटर रहेगा। अगर आपका आपसी सहमति नहीं बन रहा है तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं, जो भी आपका काम काज है अच्छे से आप लोग कीजिए। आप ज़्यादा जो है ज़मीनी विवाद में आप लोग ना पड़िए। जो भी आपका पूर्वज के नाम से है, खाता खतियान है, तो आप जो है कोर्ट बंटवारा कर लीजिए। अगर आपको जब भी पैसा रहा है, जब भी आपके पास टाइम है, तो आप कोर्ट बंटवारा कर लीजिए। अगर आपके आपसी सहमति नहीं बन रहा है तो लड़ाई झगड़ा क्या करना है। अगर आपकी सहमति बन जाए तो और बेटर है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया था कि मान लीजिए जिनका रसीद नहीं कट रहा है, लगान बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और कुछ सदस्य उसमें चाह रहे हैं कि अगर ये हो जाता है और वो चिंता फिक्र में पड़े हुए हैं, तो उनको चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं लेना है। आप जब चाहेंगे जब जो है कोर्ट बंटवारा हो सकता है और जब चाहेंगे जब रसीद कटा है। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, या अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये 2000 रुपये ज़्यादा भी लग रहा है, अगर कोई मान लीजिए आपका विपक्षी अगर चाह भी नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिए कि रसीदवा कम से कम करंट आप लोग कटा लीजिए। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब चाहिएगा जब आपका कोर्ट बंटवारा हो जाएंगे और कभी भी मान लीजिए नीलामी का यहाँ पर चांसेस नहीं होंगे। नहीं तो कभी कभी पहले होता था, आप लगान नहीं दीजिएगा 40-50 वर्ष तक तो खेत नीलामी, लेकिन ऐसा अब कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर आप मान लीजिए लंबे समय से मान लीजिए 20-30 बरस से अगर लगान किसी का नहीं दे रहे हैं, अगर वो मान लीजिए 7 एकड़ 10 एकड़ 20-20 एकड़ ज़मीन प्लॉट है और उसका लगान नहीं दे रहा है, तो मैं वहाँ पर बोलूँगा कि आप लगान कम से कम दे दीजिए। अगर मान लीजिए आपका आपसी सहमति नहीं बन रहा है तो आप कोर्ट बंटवारा बाद में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी आप लोग सोच रहे हैं कि हम कोर्ट बंटवारा करें, तो मैं तो अभी कहूँगा कि अभी तो भूमि सर्वे स्टार्ट हो ही गया है और आपके पास आप ये काम कीजिए कि आप वंशावली बना लीजिए और वंशावली बनाकर आप पेपर जो है अपना टंच रखिए रसीद उसीद कटाकर। जैसे ही वहाँ पर आएंगे ना तो वहाँ पर वंशावली के माध्यम से सब जो है अलग अलग आपके सर्वे में हो ही जाएंगे। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट बंटवारा की आपकी ज़रूरत है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं हमें अभी कराना ही है, अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो आप करा सकते हैं। अगर आपको कुछ काम है तो आप करा सकते हैं, लेकिन अभी जो है सर्वे स्टार्ट है तो हो सकता है कि आपको 1-2 साल में जो है आपको ऑटोमेटिक सारे आपके जो वंशज अभी अवेलेबल है उनके नाम से ज़मीन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल और सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम भूमि जानकारी सीरीज में ऐड कर दें ताकि आपकी भी समस्याएं क्लियर हो सकें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डिजिटलाइज प्रति होते हैं जो रसीद का, वो और जो ऑफलाइन रसीद होते हैं दोनों में अंतर क्या होता है और रसीद पर कहाँ कहाँ क्या चीज़ लिखे होते हैं, ताकि रसीद भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे हम पकड़ें, तो वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन जिनको खतियान और केवाला पकड़ने आ गया तो रसीद क्या बात है, रसीद तो आम बात चीज़ है। तो इसके लिए आप घबराइए मत, केवल वहाँ पर अंतर हम बताएंगे
और बहुत सारे भूमि जानकारी सीरीज में हम लेते आएंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लिया। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।